बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक नोखा विधानसभा सीट है। रोहतास जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस के रघुनाथ प्रसाद साहब विधायक चुने गए। 1957 में कांग्रेस के ही जगदीश प्रसाद विजयी हुए। इसके बाद 1962 और 1967 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और गुठली सिंह लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 1969 में जनता पार्टी के जगदीश ओझा ने जीत हासिल की। 1972 में कांग्रेस की तरफ से जगदीश ओझा दोबारा विधायक चुने गए। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी सेकुलर के गोपाल नारायण सिंह ने जीत हासिल की। 1982 में ये सीट जनता पार्टी के खाते में गई और जंगी सिंह चौधरी विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस की सुमित्रा देवी चुनाव जीती। इसके बाद 1990 में जंगी सिंह चौधरी एक बार फिर से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1995 में जनता दल के ही आनंद मोहन सिंह चुनाव जीते। इसके बाद 2000 और 2005 के फरवरी में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और रामेश्वर चौरसिया विधायक चुने गए। 2005 के ही अक्टूबर में हुए चुनाव में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई और सदानंद चौहान विधायक चुने गए। इसके बाद 2010 में रामेश्वर चौरसिया ने एक बार फिर से ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी, लेकिन 2015 में ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई और अनीता देवी विधायक चुनी गई। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की अनीता देवी ने भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को 22,998 वोटों से हराया और विधायक चुनी गई। अनीता देवी को कुल 72,780 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 49,782 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बसपा के राजेंद्र सिंह को कुल 4,101 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने राष्ट्रीय जनता दल की कांति सिंह को 11,723 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 39,020 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांति सिंह को कुल 27,297 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे CPML के सैयद कैसर निहाल को कुल 9,295 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने राष्ट्रीय जनता दल के आनंद मोहन सिंह को 11,389 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 45,653 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आनंद मोहन सिंह को कुल 34,264 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही लोजपा की सरिता सिंह को कुल 9,946 वोट मिले थे। पिछले 3 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। पिछली बार इस सीट पर राजद, कांग्रेस और जेडीयू गठबंधन होने की वजह से राजद को जीत मिली थी, लेकिन इस बार जेडीयू फिर से अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन जिस तरह से सरकार के कामों को लेकर विरोध हो रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी और जेडीयू गठबंधन इस सीट को अपने खाते में कर पाती है या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।